Hi dear, how are you? I hope you all are fine. Myself, Mrs. Santosh Arora. This presentation is for class 1, subject English Grammar, chapter number 7. Today's topic is use of a, an and the. आज हम सीखेंगे ए, एन और दी का यूज़ कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं. These definition according to your class. In further classes you will get more definition. जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी. Students, first of all I will tell you what are vowels and what are consonants. After that we will do use of a, an and the. Okay. There are 26 letters in English alphabet. Okay, they are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These 26 letters are divided in two parts, vowels and consonants. Vowels are A, E, I, O, U and consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. They are consonants. Students, vowels को हिंदी में स्वर कहते हैं और consonants को व्यंजन कहते हैं. 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. Now I am going to tell you use of A. A is used before words that begin with consonant sounds. A का प्रयोग वहाँ होता है जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, मतलब व्यंजन की आवाज़ से शुरू होते हैं, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बॉल, BALL, बॉल. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द साउंड ऑफ दिस वर्ड बॉल. विच साउंड इज कमिंग? ब इज व्यंजन, so we will use here A. Okay, the second example is house, HOUSE, house. What's the sound is coming? House. Is vyanjan, so we will use of an. An is used before words that begin with vowel sounds. An का प्रयोग वहाँ होता है जिस शब्द का पहला अक्षर जो वोवल साउंड करता है. वोवल मीन्स स्वर, जिसमें स्वर किस आवाज़ आती है वहाँ एन का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल आउल, OWL, आउल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड O इज वोवल. नाउ चेक द साउंड ऑफ दिस वर्ड आउल. आउ क्या है? स्वर है, सो वी विल यूज हियर एन. यहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे. एन, आउल. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आंट, ANT, आंट. चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड A इज वोवल. नाउ चेक द साउंड ऑफ दिस वर्ड आंट. अ इज स्वर, सो वी विल यूज हियर एन. क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर? एन, आंट. एन. यूज ऑफ दी, वी यूज दी व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ ए थिंग. दी का प्रयोग वहाँ होता है, उसके साथ होता है जो चीज़ केवल एक होती है, उसके जैसी दूसरी नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल सन, SUN, सन. Here we will not check the first letter. Is it vowel or is it consonant? Here we will check the word
दिस इज अ सन. सन इज ओनली वन इन द वर्ड. सन केवल अकेला है, सूरज, उसके जैसा दूसरा नहीं है. सो इसके साथ हम दी का यूज करेंगे. दी सन. सेकेंड एग्जाम्पल इज मून. MOON. मून. मून मीन्स चांद. चांद भी एक ही है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में दूसरा नहीं है. सो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? दी. दी मून. दी सन. दी मून. Exercise 1. Fill in the blanks with A or N. We have to fill these blanks with A or N. हमें ये blanks या तो A इसमें fill करना है या फिर N fill करना है. Read the first word. CLOCK. Clock. Clock means घड़ी. Clock means घड़ी. Check the first letter. C. C is consonant. Now check the sound. Clock. जब हम clock बोलते हैं तो किसकी आवाज़ आती है? क की. क क्या है? व्यंजन है. और कॉन्सोनेंट और व्यंजन हो तो क्या करते हैं? ए यूज होता है. ए क्लॉक. ए क्लॉक. नाउ रीड दिस. ELEPHANT. 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 Check the first letter. E. E is vowel. Now check the sound. Elephant. Elephant. A से स्टार्ट हो रहा है. ए क्या है? स्वर. स्वर है तो यहाँ क्या यूज होगा? वोवल भी है और ये स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ क्या फिल करेंगे? एन. AN. एन. नाउ रीड दिस. APPLE. एप्पल. चेक द फर्स्ट लेटर. ए. ए इज वोवल. नाउ इसको हम जब पढ़ेंगे तो उसके साउंड चेक करेंगे. एप्पल. एप्पल. ए की आवाज़ आ रही है. ए क्या है? वोवल है और जो ए है वो है स्वर. तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? एन. AN. एन. नाउ रीड दिस. BUTTER. बटर. FLY. फ्लाई. बटरफ्लाई. Check the first letter. B. B is a consonant. Now check the sound. Butterfly. B. B से स्टार्ट हो रहा है. बटरफ्लाई. ब क्या है? व्यंजन है. जब कॉन्सोनेंट और व्यंजन से शुरू होता है तो क्या करते हैं? ए यूज करते हैं. ए बटरफ्लाई. Exercise 2. Complete these sentences with A or N. We have to complete these sentences A और N. हमें ये sentences complete करने हैं. जो fill-ups इसमें है उसमें या तो A fill करना है या फिर N fill करना है. A dash monkey lived on dash tree. First of all, check the first letter. M. M is consonant. M consonant है और हम इसके साउंड चेक करते हैं जब हम बोलते हैं. MONKEY. मंकी. मंकी जब हम बोलते हैं तो किसकी साउंड आती है? म की. म क्या है? व्यंजन है. व्यंजन की साउंड कर रहा है ये. तो हम क्या लिखते हैं? जब कॉन्सोनेंट और व्यंजन हो तो हम ए लगाते हैं. ए मंकी लिव्ड ऑन डैश ट्री. अब हम इसका फर्स्ट लेटर चेक करेंगे. दिस इज टी. टी इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. अब हम इसको बोल कर देखेंगे. ट्री. ट. ट क्या है? व्यंजन है. जो व्यंजन और वॉवल के साथ ए का यूज होता है. हमें कॉन्सोनेंट का फर्स्ट, जो वर्ड का फर्स्ट लेटर भी चेक करना है और हमें उसकी साउंड कौन सी आ रही वो भी चेक करना है. साउंड के अकॉर्डिंग फिल करना है. बी. कैन यू गिव मी डैश पेन प्लीज. चेक द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड. पी. पी इज कॉन्सोनेंट एंड पेन. जब हम इसको बोलते हैं तो किसकी साउंड आती है? पेन. प. प क्या है? व्यंजन है. सो हम क्या फिल करेंगे यहाँ? ए.
Can you give me a pen, please? C. Dash grasshopper and dash ant met in dash form. Check the first letter. G. Grasshopper. Grass. ग की साउंड आ रही है. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ भी क्या फिल करेंगे हम? ए फिल करेंगे. अ grasshopper and dash. चेक द फर्स्ट लेटर. ए. ए क्या है? वोवल है. और जब हम इसको बोलते हैं आंट तो साउंड क्या आती है? अ की. स्वर की साउंड आती है. तो वोवल भी है, स्वर की साउंड भी आ रही है. तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? एन. ए एन एन. अ grasshopper and an ant met in dash form. Check the first letter. This is consonant. एंड इसको जब हम बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म में फ क्या है? व्यंजन है. सो वी विल फिल हेयर ए. अ grasshopper and an ant met in dash form. Okay. Now the dash owl and dash cat went to the sea. Check the first letter. O. OWL owl. ओ चेक करते हैं तो ये वोवल है. और अब हम इसको बोल कर देखते हैं. आउल. आउ. तो वो क्या है? आउ स्वर है. जो स्वर और वोवल होता है तो क्या यूज करते हैं? एन. ए एन एन. नाउ चेक द फर्स्ट लेटर. सी. सी क्या है? कॉन्सोनेंट है. और जब हम बोलते हैं CAT कैट, कैट में क्या साउंड आ रही है? क. क क्या है? व्यंजन. कॉन्सोनेंट भी है और क की साउंड आ रही है. तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ए. एन आउल एंड अ कैट वेंट टू द सी. E. Is it dash balloon or dash ball? Check the first letter. This is B. B is consonant. अब हम बोल कर देखते हैं. बैलून. बैलून में किसकी साउंड आ रही है? ब की. ब क्या है? व्यंजन है. सो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? ए. इज इट अ बैलून और डैश. यहाँ भी हम क्या चेक करेंगे? फर्स्ट लेटर. बी इज कॉन्सोनेंट. एंड जब हम बोलते हैं बॉल, ब की साउंड आती है. ब क्या है? व्यंजन है. तो यहाँ क्या फिल करेंगे? ए. इज इट अ बैलून और अ बॉल? एफ. एनी इज डैश ओल्ड वुमैन. चेक द फर्स्ट लेटर. ओ. ओ क्या है? वोवल है. एंड जब हम बोलते हैं ओल्ड, ओ की साउंड आ रही है. ओ. ओ क्या है? स्वर है. तो जब वोवल और स्वर होते हैं तो आपको पता ही है क्या फिल करना है हमें? एन. एनी इज एन ओल्ड वुमेन. आंसर the following questions. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1. which right goes round and round, up and down. Answer is giant wheel goes round and round, up and down. Giant wheel गोल गोल घूमता है, ऊपर जाता है और नीचे जाता है. What's the right name? Giant wheel.
Question number 2. What two words describe the trunk of the elephant? ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो एलिफेंट की सूंड को के बारे में हमें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं? द आंसर इज सॉफ्ट एंड लॉन्ग words describe the trunk of the elephant. सॉफ्ट एंड लॉन्ग, मुलायम और लंबी. दीज आर टू वर्ड्स, ये दो शब्द हैं जो हमें एलिफेंट की सूंड के बारे में जो बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. ये दो शब्द, मुलायम भी और लंबी भी. एलिफेंट, हाथी की जो सूंड होती है वो सॉफ्ट भी होती है और लंबी भी होती है. इन दोनों वर्ड से हम समझ आते हैं कि हम हाथी की सूंड के बारे में बात कर रहे हैं. Question number 3. Where do the children sit to eat their lunch? Where means कहाँ, children means बच्चे, sit means बैठते हैं. Where do the children sit to eat their lunch? बच्चे कहाँ बैठकर अपना दोपहर का खाना खाते हैं? लंच means दोपहर का खाना. Answer is the children sit under the shade of a tree to eat their lunch. The children sit under the shade of a tree to eat their lunch. बच्चे अपना खाना खाने के लिए पेड़ की, ट्री मीन्स पेड़, पेड़ की शेड, छाया के नीचे बैठकर अपना दोपहर का खाना खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Who brings pakoras and who brings idlis? Who means कौन, brings means लाता है, पकोड़ास मीन्स पकोड़ा, पकोड़ास कौन लाता है, एंड इडलीस कौन लाता है. ओके, द आंसर इज जिया ब्रिंग्स पकोड़ास एंड सुकन्या ब्रिंग्स इडलीस. यू शुड कैरी दीज थिंग्स whenever you go for a picnic. जब भी आप पिकनिक पर जाएं तो आपको ये चीज़ें लेकर जानी चाहिए. आइडेंटिफाई दैम एंड राइट देयर नेम्स. इनको पहचानो और उनके नाम लिखो विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स. जो ये क्लू बॉक्स दिया हुआ है इसकी मदद से आपको इनके नेम्स, इनके नाम लिखने हैं. बैंडेड, पेपर बैग, napkins, water bottle, identity card, paper soap strips. Okay, number 1. Students, look at this picture. What is this? This is a water bottle. Water bottle, पानी की बोतल. Number 2. Now look at this picture. These are napkins. What are these?
नैपकिन्स। ओके, जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये हाथ पोंछने के, मुंह पोंछने के काम आता है। ओके, और ये कागज़ का बना होता है। नंबर 3, बैंडेड। ओके, बैंडेड, जब भी कभी चोट लगती है थोड़ी सी तो इसका यूज़ करते हैं हम। नंबर 4, look at this picture. These are paper soap strips. ये एक साबुन की पट्टियाँ होती हैं पेपर पर जो बनी होती हैं और इसको हाथ धोने के काम आती हैं। ये एक स्ट्रिप एक बार ही यूज़ होती है, वन टाइम यूज़ होती हैं ये। ओके, जब भी कभी हम जर्नी पर जाते हैं तो इसको साथ ले जा सकते हैं। नंबर 5, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेपर बैग, कागज़ का थैला। नंबर 6, look at this picture. This is a picture of identity card. Identity card means पहचान पत्र। Do exercise 3 given on page number 34 of your English grammar book and send it to my mail ID by 8 PM. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।